हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? सब अच्छे हैं? किस ढंग से अच्छे हैं? किस ढंग वाले अच्छे हैं आप? प्लीज़ सोचिए, मैंने पूछा क्या है? मैंने पूछा कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं ना? अच्छे हो जाइए और अच्छे रहिए। ये मैंने क्या बोला और क्यों बोला, आपको पता चलेगा। क्या बोला और क्यों बोला, वीडियो के अंत तक प्लीज़ बने रहिए। शायद बहुत सारे लोग होंगे जो मेरी इस बात को एग्री करेंगे और बहुत सारे लोग होंगे जो एग्री नहीं करेंगे, पर कहीं ना कहीं उनके मन में होगा कि उफ, बात तो सही थी। एक सेकंड के लिए बात आएगी दिल में, बात तो सही थी। चलिए शुरुआत करते हैं। टॉपिक क्या है? टॉपिक है करियर। किसका? सबका, मेरा, आपका, हमारे बच्चों का, सबका करियर। नया क्या है इसमें, मैं बताती हूँ नया क्या है। कल मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी, 54 लाख स्टूडेंट वो एप्लीकेंट थे। किसके लिए? बोर्ड एग्ज़ाम, यूपी बोर्ड के लिए। 3 लाख स्टूडेंट ड्रॉप कर दिया। क्यों? पढ़ाई नहीं की, इसीलिए तो। रीज़न क्या था? सीसीटीवी कैमरे के अंडर में एग्ज़ाम होना था, ड्रॉप कर दिया। कौन जिम्मेदार है? सिर्फ बच्चे या और भी लोग? बहुत सारे लोग। कड़ियाँ जुड़ी हुई हैं, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। कड़ियाँ जुड़ी हुई हैं। बच्चे डिस्ट्रैक्शन बिकॉज ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट अच्छी चीज़ है, उतनी ही खतरनाक भी है। बच्चे खुद भी रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन टीनेज है। अब तक बेटा आप लोग को भी समझ जाना चाहिए कि जो मस्ती होनी थी हो गई। बोर्ड एग्ज़ाम था आपका, प्रिपेयर करना था। पेरेंट्स ने कोई कमी नहीं रखी। कमी रखी हो सकता है बिकॉज उनका हेक्टिक शेड्यूल उनको अलाउ नहीं किया होगा। तो क्या करें? पेरेंट्स, ऑफिस पीपल, जहाँ पे वो वर्किंग हैं, सबको समझना होगा। मैंने क्यों कहा? कड़ियाँ जुड़ी हुई हैं। ऑफिस में बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनका ध्यान सिर्फ अपने काम पर होता है, पर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो माइंड गेम खेल ले जाते हैं, बिना काम के क्रेडिट ले जाते हैं। और जो बंदा काम कर रहा होता है वो सिर्फ और सिर्फ अंडर प्रेशर होता है। काम करना है, काम करना है, बेहतर काम देना है। क्यों? क्योंकि मुझे काम करने के लिए सैलरी मिल रही है। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं ऑफिस में ऐसे भी जो इस चीज़ को समझते ही नहीं हैं। उनका काम होता है किया किसी और ने, क्रेडिट हमें चाहिए। और वो इस कला में वो माहिर भी होते हैं कि उन्हें क्रेडिट कैसे लेनी है। बहुत ठीक है। तो पेरेंट्स प्लीज़, आप झेल रहे हैं, आप परेशान हैं, स्ट्रांग बनिए, अपने लिए खड़े होइए और बच्चों के लिए टाइम निकालिए। अब आते हैं कहाँ? शिक्षा के मंदिर पे। शिक्षा का मंदिर यानी कि स्कूल। वो कहाँ से रिस्पॉन्सिबल हो गया? बताती हूँ। मेरी फ्रेंड है, गवर्नमेंट स्कूल में है, HM गवर्नमेंट स्कूल में है, बेहद परेशान। क्यों? कुलीग सपोर्ट नहीं करते। क्यों? शी इज़ वेरी टैलेंटेड। शी इज़ वेरी टैलेंटेड। उस लेडी से कुछ सीखने के बजाय बेहद पंक्चुअल है। आंधी तूफान बारिश कुछ भी आ जाए, वो लेडी सबसे पहले स्कूल में पहुंचती है। और निकलती कब है? सबसे लास्ट में। सारे लोग छुट्टियां लेते हैं, वो छुट्टी नहीं लेती है। उसके भी लीव्स बर्बाद होते हैं। बेहद पंक्चुअल और सख्त ईमानदार, सख्त ईमानदार।
नहीं, प्लीज़ कन्वर्सेशन को कहीं और मत लेके जाइए, जहाँ है वहीं रहेंगे। तो प्रॉब्लम क्या आ रही है? ऑफ कोर्स प्रॉब्लम आ रही है जिसके ज़हन में है कि अरे ठीक है, चल रहा है, चलने दो, वो उनको सपोर्ट नहीं करते, वो उसको सपोर्ट नहीं करते। मैम आप तो कर ही रहे हैं ना, मैम वो आज ना कुछ अर्जेंट काम आ गया था इसलिए लेट हो गए, मैम आज ये, मैम आज वो, झेलते 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 वो परेशान है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि वो झेलना क्यों हो रहा है, लिहाज, संकोच, ये उसकी अपनी मर्यादा है, उसके अपने संस्कार हैं। लेकिन बाकी कुलीग्स, आप लोग क्या कर रहे हैं? सैलरी तो आप लेते हैं टाइम से ना, फिर इतने सारे एक्सक्यूजेस क्यों? क्या फंक्शन उसके घर में नहीं आते? क्या उसके घर में कुछ परेशानी नहीं पड़ती है? लेकिन वो ऑन टाइम रहती है। एक आईआईटी के डायरेक्टर वो मेल भेजते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन को कि प्रॉब्लम कहाँ है, बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, प्रॉब्लम कहाँ है बताइए, प्रॉब्लम को दूर करेंगे। उनके मेल का रिस्पॉन्स ही नहीं किया जाता है। समझ रहे हैं आप? आईआईटी डायरेक्टर के मेल को रिस्पॉन्स ही नहीं किया जाता है। आईआईटी के डायरेक्टर बेहद परेशान हैं कि ना पढ़ने वाले रह गए, ना पढ़ाने वाले रह गए। सोचिए ज़रा, ये कितने कितने शर्म की बात है। सैलरी डेट का मैं आप हर कोई इंतज़ार करता है। व्हाट अबाउट आवर क्लासेस? सैलरी तो हमें उसके लिए मिलती है ना, उसका क्या? हम उसके लिए बॉदर क्यों नहीं करते हैं? क्यों नहीं करते हैं? एक और एग्जांपल आपको देती हूँ। सपोज आपको किसी ने अपने यहाँ बुलाया लंच पे, डिनर पे, गेट टुगेदर, व्हाटएवर, कुछ भी एक सिचुएशन आप इमेजिन कीजिए। सबके सामने बहुत ही प्यार से और एक स्वीट स्माइल के साथ सर्व होता है, पर एक बंदा है जिसके सामने प्लेट तो आती है लेकिन वो इमोशंस नहीं रहते हैं। वो बंदे को हर्ट हुआ, वो बंदा किसी से जाके अपनी प्रॉब्लम शेयर करता है, ट्रस्ट करता है उस पर, और ट्रस्ट करने वाला ये भी कहता है आई विल सॉल्व, इट वॉज नॉट करेक्ट बिकॉज दैट पर्सन कॉल्ड यू, इन्वाइटेड यू, दैट्स वाई यू केम। वहां जाने पर होता क्या है? जी हाँ, चीजें बिल्कुल पलट दी जाती हैं और विक्टिम ही रह जाता है। हमने सर्व किया था, देखिए प्लेट, देखिए सारी चीजें तो हैं उस प्लेट में, करेक्ट, उसने सर्व किया, आप ही गलत सोच रहे हो। अब कैमरा तो है, हर किसी के दिमाग में कैमरा है, मगर अनफॉर्चुनेटली उस कैमरे की रील बाहर नहीं आती है, जिसे आप डेवलप करके आप दिखा सकें कि जब आपके सामने प्लेट सर्व हुई तो किस ढंग से हुई, और आप अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि आप सही होते हुए भी गलत हो गए। और ऐसे लोग इतने अंडर प्रेशर आ जाते हैं, वो अपने काम को बेहतर से बेहतर करते जाते हैं, पर उन्हें जस्टिस नहीं मिलता। और जब उन्हें जस्टिस नहीं मिलता है तो क्या होता है? क्या वो छोड़ देते हैं अच्छे से काम करना? बहुत सारे होंगे ऐसे ऑनेस्ट और डिसेंट लोग जो नहीं छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि उनका ज़मीर जिंदा है, उनकी सोच ये होती है कि मुझे जिस काम के लिए पेमेंट मिल रही है मुझे वो काम करना है। मुझे पेमेंट किसी की टांग खींचने के लिए, किसी को इंसल्ट करने के लिए, किसी को ह्यूमिलेट करने के लिए नहीं मिल रही है। और वो छोड़ देता है सब कुछ ऊपर वाले पे। अब ऊपर वाला कब न्याय करेगा वो तो वही जाने, ना मैं कह सकती हूँ ना आप कह सकते हैं। पर ये सिचुएशन आती ही क्यों है?
क्यों आती है ये सिचुएशन? भाई आप अपने वर्क प्लेस पे आए हैं किस लिए? बच्चों के लिए ना। फिर जस्टिस कीजिए ना अपने काम के साथ, जस्टिस कीजिए। मेरे हाथ एक दो कॉर्पोरेट स्कूल की बुक लगी थी, मैंने वीडियो डाला भी था। करेक्शन डन, आंसर रॉन्ग है, करेक्शन हो गया। छोटे बच्चे की कॉपी थी। बड़ा बच्चा ये मिस्टेक करता है तो हम कह सकते हैं कि बेटा देखो, हमारे को उतना टाइम नहीं होता है, कई बार स्लिप हो जाती है चीज़ें, ठीक है। लेकिन छोटे बच्चे को अगर करेक्शन रॉन्ग गया, वो तो वही चीज़ याद करके आएगा। उसने वही प्रिपेयर किया है अपने एग्ज़ाम के लिए। एग्ज़ाम में उसने लिखा, टीचर ने मार्क कट कर दिया। क्यों कट कर दिया? रिस्पॉन्सिबल कौन है? आप। और तो और बहुत ही बुरा लग रहा है कहने में, बहुत सारे स्कूल्स में ऑनेस्टी के साथ एग्ज़ाम भी नहीं होते हैं। कॉर्पोरेट स्कूल्स कह लीजिए या ऐसे दूसरे स्कूल्स कह लीजिए, ऑनेस्टी के साथ करेक्शन भी नहीं होते हैं। क्या कहूँ मैं? कौन है जिम्मेदार? आप समझ रहे हैं ना? सिर्फ और सिर्फ एक चीज जिम्मेदार है, वो है हमारी आपकी सोच। हमारी आपकी सोच। अगर कोई बंदा मेहनत से, ईमानदारी से काम कर रहा है, वो अकेला खड़ा रहेगा, वो अकेला खड़ा रहेगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी होते हैं, तूने नहीं किया, चल ठीक है, चलता है, ओके, नो प्रॉब्लम। क्यों नो प्रॉब्लम? प्रॉब्लम इज देयर, प्रॉब्लम इज देयर। क्या आपको उस दिन की सैलरी नहीं मिली? आपको उस दिन की सैलरी मिली ना, फिर आपने उस सैलरी के साथ क्या जस्टिस किया? आपने क्या पढ़ाया? बच्चे ने क्या सीखा? बिल्कुल नहीं चलेगा सर और मैम, ये चीज़ें नहीं चलनी चाहिए। मैनेजमेंट, आपको भी देखना होगा, आपको भी देखना होगा चीज़ें कहाँ गलत जा रही हैं। हर स्कूल, हर कॉलेज के स्टार्ट जो होती है वो एक स्टूडेंट से होती है, एक स्टूडेंट से होती है, और सीढ़ियाँ चढ़ते जाती हैं फिर। तो प्लीज़ मैनेजमेंट, ओपन योर आइज, आइडेंटिफाई किसने क्या आके कहा, कौन रियल विक्टिम है, पहचानिए। अगर आप गलत को सपोर्ट करेंगे तो आप एक ऑनेस्ट और एक डेडिकेटेड टीचर के साथ गलत कर रहे हैं। कोई बात नहीं, वो टीचर थक हार के हो सकता है आपके पास से चला जाए, तो आप सोचेंगे तो क्या हुआ, दूसरा आ जाएगा मेरे पास। चलता रहेगा ना ये सिलसिला? ये सिलसिला चलता रहेगा? नहीं चलेगा। पूछे क्यों? क्योंकि जब आपकी क्वालिटी गिरेगी तब आपके एडमिशन्स जाएंगे। किसी का कुछ नुकसान नहीं हुआ, ना उस टीचर का जो ऑनेस्ट था, ना उस टीचर का। आगे आप खुद ही समझदार हैं। नुकसान हुआ किसका? आपका। और मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैंने अपनी आंखों से एटलीस्ट 2 से 3 स्कूल्स ऐसे देखे हैं जहां मैंने अपने वर्कशॉप्स कंडक्ट किए थे। बहुत प्यारी बिल्डिंग, बहुत ही सराउंडिंग एरिया टॉप क्लास, इंटरनल एरिया टॉप क्लास, प्रॉपर वेंटिलेशन, प्लेग्राउंड, रूम के साइज, हर चीज नंबर 1। लेकिन स्ट्रेंथ डे बाय डे नीचे आती गई। क्यों नीचे आती गई?
क्योंकि सॉरी टू से मैनेजमेंट, आप जिस पे ट्रस्ट करके अपने ट्रस्ट की जो चाबी है आप जिसके हाथ में सौंपे होते हैं, प्रॉब्लम वहां से शुरू हो जाती है। क्योंकि आपको सुनना है सिर्फ उनकी बात, सिर्फ उनकी बात सुननी है। उन्होंने क्या कहा, कैसे कहा, बस वही आपको सुनना है। एक हार्ड वर्किंग पर्सन, एक हार्ड वर्किंग टीचर, उसको आप कह देंगे ओके 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 ठीक है, आगे से आपके साथ ऐसा नहीं होगा। फिर वो आएगा आपका कौन, जिसके हाथ में आपके ट्रस्ट की चाबी है। नहीं, ऐसा नहीं है सर, वही ऐसा गलत किए, आप पूछो, इनसे पूछो, उनसे पूछो, उनसे पूछो, उनसे पूछो, 10 स्टाफ खड़े हो जाएंगे कि हाँ वही एक बंदा गलत है, वही एक बंदा गलत है। जो सच्चा इंसान है वो गलत साबित हो गया। बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं जिन्होंने सफलता को मेहनत से एक एक चीज़, एक एक पत्थर को पलट पलट के परख के अपने स्कूल में उसको लगाया है। अब मैंने पत्थर वर्ड क्यों यूज़ किया? पत्थर मतलब टीचर नहीं, पत्थर मतलब स्टूडेंट्स नहीं, फाउंडेशन, फाउंडेशन कि कोई भी चीज़ गलत नहीं जानी चाहिए। प्लीज़ थिंक। एंड थैंक यू IIT डायरेक्टर सर कि आपने इनिशिएटिव लिया। अब आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, बहुत अनफॉर्चुनेट है। स्टूडेंट्स प्लीज़ सपोर्ट करो सर को, सपोर्ट करो सर को, जाओ सर से मिलो और बताओ कि आपको क्या प्रॉब्लम है, किस सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम है और क्यों है। अपनी प्रॉब्लम उनसे शेयर करो। सर रेडी हैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। क्यों? उनका ज़मीर जिंदा है। थैंक यू।